दोस्तों, दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की है और दूसरी स्मार्ट सिटी कानपुर की। दोनों जगह सड़कें खाई में बदल गई हैं। कोई इसे स्विमिंग पूल कह रहा है तो कोई वाटरफॉल कह रहा है। बरसात में भाजपा सरकार के विकास की असलियत अपने आप ही सामने आ जाती है। विकास बहता चला जा रहा है। ये हाल हो चुका है पूरे देश का। पहली तस्वीर के बारे में बात करते हैं, फिर दूसरी तस्वीर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अब गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। तस्वीर सामने है। गड्ढे के ऊपर हरा पर्दा डालकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, लेकिन गड्ढे ने खुद को और बड़ा कर लिया और पर्दा भी उसी में समा गया। ये तस्वीर तो हाईवे रोड की है। दिखाई दे रहा है कि कैसे जो गड्ढा है वो बहुत बड़ा हो गया है और उसके ऊपर हरे हरे पर्दे जो हैं वो लगाए गए हैं। एक जो कर्मचारी है वो उस हरे पर्दे को लेकर खड़ा भी है, लेकिन उसे तभी आभास होता है कि यहाँ पर ये जो जमीन है ये और बड़ी होने वाली है, यानी कि खिसकने वाली है, धंस रही है। तो वो उस पर्दे को वहीं पर छोड़कर भागता है और तभी ये जो जमीन है ये और धंसते हुए दिखाई देती है। ये सड़क का हाल है, सड़क के बीचों बीच का हाल है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद ये दिल्ली जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के पास सर्विस रोड का बड़ा हिस्सा जो है वो इस तरीके से धंस जाता है, जिससे लगभग 25 फीट चौड़ा और 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा, जिसे सिंक होल कहा जाता है, ये बन गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक सड़क के नीचे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि GMDA की सीवर लाइन में लीकेज या फिर फटने के कारण मिट्टी कमजोर हो गई, जिससे लगातार बारिश के बाद सड़क अचानक बैठ गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे के दौरान कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया और कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा के लिहाज से रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। इसकी भी तस्वीर सामने आई तो लोगों के तमाम रिएक्शन भी सामने आए। इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। लोग कह रहे हैं, मधु लिखती हैं कि एक बारिश और करोड़ों की सड़क की सच्चाई सामने आ गई। इफ्को चौक की सर्विस लेन ऐसी टूटी कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया। हर बारिश के बाद यही हाल क्यों हो जाता है, ये सवाल लोग फिर पूछ रहे हैं। गड्ढे, जलभराव और टूटी सड़क की वजह से रोज गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उम्मीद है कि इस बार सिर्फ वादे नहीं, सड़क भी जल्दी ठीक होगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि गुरुग्राम को कांग्रेस ने देश के लिए ग्रोथ इंजन बनाया। आज भाजपा के ट्रिपल इंजन ने गुरुग्राम को बाढ़ग्राम, जलभराव, धंसती सड़कें, डूबती गाड़ियां, कीचड़, गंदगी, जानलेवा सड़कों का शहर बना दिया है। भाजपाई भ्रष्टाचार के तीनों इंजन, साइबर सिटी गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम और रोड मेंटेनेंस का सारा पैसा कागजों में पी जाते हैं और जनता बेहिसाब मुश्किलें झेल रही है। कांग्रेस की सरकार में हरियाणा की उन्नति और उम्मीदों को नई उड़ान देने वाला गुरुग्राम को साइबर सिटी बनाया। आज वो गुरुग्राम भाजपा की निकम्मी सरकार में भ्रष्टाचार से हुई बदहाली का शिकार है। उमाशंकर सिंह लिखते हैं, गडकरी जी तो पेट्रोल में इथेनॉल नाप कर सो गए होंगे। इधर गुड़गांव के इफ्को चौक पर नेशनल हाईवे धंस गया है, लेकिन देखिए कितनी सुंदर आकृति का गोल तालाब बना है। कांग्रेस लिखती है, सड़क के बीच तालाब देख लो फ्रेंड्स, मोदी जी ने नई टेक्नोलॉजी से सड़क बनवाई है। साल के 6 महीने सड़क, 6 महीने तालाब। मछली पालन करो, डुबकी लगाओ और मजे करो। आशीष राय लिखते हैं, भ्रष्टाचार का ऐसा मामला गुरुग्राम से सामने आ रहा है, यहाँ पर्दे लगाकर इसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। कमलेश्वर पटेल लिखते हैं, गुरुग्राम के इफ्को चौक पर विकास इतना अंतरिक्षीय हो गया है कि अब एलियंस भी उतरने लगे हैं। 12 साल की भाजपा सरकार और 6 इंजन का कमाल है। सड़कें धरती के लायक बची नहीं, इसलिए मेहमान सीधे दूसरे ग्रह से बुलाए जा रहे हैं। दावे तो ऐसे किए जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त कर दिया गया है, लेकिन पहली ही बारिश में इंफ्रास्ट्रक्चर की असलियत सामने आ जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के नए नवेले एक्सप्रेसवे से तस्वीरें सामने आई थी, जिसे 10 पंखे लगाकर सुखाया जा रहा था। उसके बाद से इस तरह से सड़कों पर गड्ढे बनने की, सड़कें धंसने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा सरकार में ये किस तरीके का विकास हो रहा है कि जहां देखो वहां या तो स्विमिंग पूल है या तो वाटरफॉल है और या फिर जलभराव है, जिसमें कूद कर तैर कर लोगों को जाना पड़ रहा है। बाद में यहाँ पर अधिकारी आते हैं, हरा पर्दा लगाते हैं, बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर देते हैं। इसमें भी जाहिर सी बात है कि लोगों को ही परेशानी झेलनी है, दूसरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जो कि किसी वाटरफॉल की तरह दिख रहा है और आसपास खड़े लोग बस उसका नजारा देख रहे हैं। सड़क के बीचों बीच इस तरीके का भयानक गड्ढा हो गया, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त कोई व्यक्ति उस सड़क पर मौजूद नहीं था, वरना वो सीधा इस गड्ढे में ही समा जाता। कानपुर में जाजमऊ के VIP रोड के पास बारिश के दौरान अचानक ये सड़क धंस गई। इससे करीब 5 से 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया। आसपास बाद में बैरिकेडिंग लगवाई गई और हरा
पर्दा लगाकर इसे छिपाया गया। ये सड़क जाजमऊ पुरानी चुंगी से सर्किट हाउस की तरफ जाती है। रोजाना सैकड़ों बड़े छोटे वाहन इस सड़क से होकर गुजरते हैं। यहाँ बीते 10 जुलाई 2026 को भी सड़क धंसने से करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि संबंधित अधिकारी और टीम बाद में मौके पर पहुंचे, स्थिति का निरीक्षण किया और जरूरी कदम उठाए। गड्ढे के ठीक नीचे नाला होने का जिक्र है जिससे पानी निकल रहा था। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों के कई रिएक्शंस भी सामने आए और उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले रणविजय सिंह लिखते हैं, कानपुर में सड़क के बीचों बीच वाटरफॉल निकल आया है, जनता में खुशी की लहर, शहर में उत्सव का माहौल। खुरपेश लिखते हैं, योगी सरकार लोगों का विदेश जाकर जल प्रपात देखने का पैसा बचा रही है। कानपुर में रोड के बीचों बीच बनाया गया झरना, आओ बेटा अमेरिका कर लो बराबरी। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, बीजेपी ने कुछ किया हो या फिर ना किया हो, शहरों में झरने तो खूब बनवा दिए हैं। ये वाला कानपुर का है। जितेंद्र वर्मा लिखते हैं, आप लोग चाहे तो कानपुर में क्योटो के आनंद उठा सकते हैं। वीडियो स्मार्ट सिटी कानपुर से है। कानपुर यूपी की आर्थिक राजधानी है। वहां आज सड़क पर जो दिखा, दरअसल कानपुर में जोरदार बारिश हुई। करीब 12 घंटे की बारिश में जाजमऊ के वीआईपी रोड का यह हिस्सा धंस गया। 18 फीट गहरा गड्ढा हो गया। लोग इसे ही वाटरफॉल समझकर देखने में आ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, बीजेपी सरकार ने यूपी के कानपुर में वाटरफॉल की व्यवस्था कराई है। सड़क के बीचों बीच इस वाटरफॉल को जापान की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। आपको बीजेपी सरकार का ये शानदार काम कैसा लगा? इस तरीके से लोग तंज कस रहे हैं और भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके का विकास कराया जाता है। इस तरीके से जो लोग हैं वो मौजूदा सरकार की नाकामी को गिना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे हर जगह सड़कों का यही हाल है। वो चाहे गुरुग्राम हो, वो चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर तो संसद तक में पानी भर गया था। और यहाँ पर मिलेनियम सिटी जिस शहर को कहा जाता है, गुरुग्राम जिसे कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है, यहाँ पर अगर आपको रहना है तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। ये इतना महंगा शहर है। यहाँ पर रहने के लिए या फिर अगर आपको घर खरीदना है तो बहुत ही ज़्यादा महंगे घर यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन सड़कों का क्या हाल है, इलाकों का क्या हाल है, हर जगह बस जल भराव होता है। हर जगह बस इस तरीके से वाटरफॉल और स्विमिंग पूल बन जाते हैं और सरकार की क्या ही जवाबदेही होगी। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।